Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve the first problem of final account, that is prepare trading account of Srikanth Traders for the year ended 31st December 2015. Immediately after reading this, we need to draw the format and heading of trading account. So what will be the heading of trading account? Trading account of M/S. अब हम M/S को प्रोनाउंस कैसा करेंगे? मेसेस. उसके बाद वी नीड टू राइट द नेम ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का नाम क्या है? श्रीकांत ट्रेडर्स. एंड आफ्टर दैट इन द सेकेंड लाइन यू नीड टू राइट फॉर द ईयर एंडिंग की डेट इधर क्वेश्चन में मेंशन है. सो दिस डेट विल कम हियर 31st December 2015. And always remember, if you are making an account, then DRCR is mandatory. अगर आप ये नहीं लिखे तो 2 मार्क्स आपके कट हो जाते हैं. सो नाउ लेट अस बिगिन विद द आइटम्स. अब डेबिट साइड क्या लिखते हैं हम? ऑल द ट्रेडिंग एक्सपेंसेस. ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है क्या? ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स एंड फैक्ट्री. ये पूरे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है. और क्रेडिट साइड हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग इनकम लिखते हैं. अब ट्रेडिंग इनकम है क्या? सिर्फ क्रेडिट साइड 2 आइटम्स आते हैं. द फर्स्ट वन इज सेल्स एंड द लास्ट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक. नाउ लेट अस बिगिन फ्रॉम द डेबिट साइड. अब डेबिट साइड 3 परमानेंट आइटम्स हैं. द फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक. अब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक किधर दिख रहा है आपको? स्टॉक ऑन 1/1/2015. सो दिस इज द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर. सो दिस इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 8,500. 8,500 will go here. Then after that, the second permanent item is purchases. अब purchases लिखने से पहले रुक जाना आप. रुक के purchase return सर्च करना. We need to search for purchase return. If purchase return is there in the question, then we have to write the purchases amount in the inner column. अगर purchases के साथ purchase return दिख रहा तो purchases की वैल्यू inner column में लिखना है. सो इनर कॉलम किधर है हमारा? बिल्कुल अमाउंट के बाजू. ये हमारा इमेजिनरी इनर कॉलम रहेगा. वी डोंट नीड टू ड्रॉ एन एडिशनल कॉलम फॉर दैट. ये हमारा इमेजिनरी इनर कॉलम है. जितने भी एडजस्टमेंट्स है तो बिल्कुल अमाउंट कॉलम के बाजू का हमको करना रहेगा. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट आइटम, दैट इज परचेजेस 15,200. देन परचेज रिटर्न कितने हैं? 1,200. सो वी विल डिडक्ट परचेज रिटर्न फ्रॉम 15,200. So the final answer of the purchases will be 14,000. ये outer column में आ गया. And the last and the third permanent item of debit side is क्या है? Wages. So immediately we need to search for wages. Wages is 875. ये trading account debit side आ गया. Wages account, right? The amount is 875. अब हमें क्या करना है? Now after writing all the permanent item of debit, we need to search फॉर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस. ट्रेडिंग एक्सपेंसेस दिखते कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखना है. अब ट्रेडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं किसको? ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स एंड फैक्ट्री. सो लेट अस बिगिन. स्टॉक लिख डाले हम, परचेजेस हो गया, सेल्स इज अवर इनकम, डेबिट साइड नहीं आता. परचेज रिटर्न हम ऑलरेडी कंसिडर कर लिए, वेजेस हो गया. देन कैरेज. कैरेज किसको बोलेंगे? गुड्स को वर्कर्स कैरी करके गोडाउन में रखते हैं ना, और उन लोगों को पे करना पड़ता है हमको. दैट इज नथिंग बट कैरेज. So this particular item will go on the debit side of trading account. Carriage, the amount is 500. Then after that, factory rent. अभी मैं क्या बोला? फैक्ट्री का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आता. So the factory rent will go for trading account debit side. Then after that, sales return. Sales return is an adjustment of sale. ये इधर नहीं आता, right? Then after that, custom duty. अब ये ड्यूटी दिखती है कि आप ये समझना, this is tax on goods imported. This is custom duty. ठीक है? कस्टम ड्यूटी इज एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स. सो ये ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है. गुड्स का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है आपको. सो डायरेक्टली विल राइट कस्टम ड्यूटी ऑन द डेबिट साइड. देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग कैरेज हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, फैक्ट्री रेंट डन, एवरीथिंग इज डन. नाउ व्हाट विल डू? विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड सिर्फ 2 आइटम्स आते हैं, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न. We can see sales and sales return. So what we need to do? Sales return दिखते कि sales का amount inner column में लिखना है आपको. So the amount of sales is 33,000. We'll write here, and from this 33,000 we need to deduct sales return less 500 returns. So the final amount will go in the main amount column, that is 32,500. Then after that, the last item of trading account is closing stock. So we need to write closing stock on the credit side, last item.
द अमाउंट इज 3500. देन इमीडिएटली वी विल डू द टोटल ऑफ बोथ साइड्स. ठीक है, ये दोनों तरफ का हम टोटल करेंगे. लेट अस सी द क्रेडिट साइड टोटल इज 36,000. अब जो ज़्यादा टोटल रहता ना वो हम दोनों तरफ लिख देते डेबिट साइड. सो 36,000 ज़्यादा है, ये हम दोनों तरफ लिख देंगे. एंड आफ्टर डिडक्टिंग द टोटल ऑफ द डेबिट साइड वी विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट. जो ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिख डालो और ये 36,000 में से डेबिट साइड के पूरे फिगर्स का टोटल करके माइनस करो. सो व्हाट विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट. सो ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट 10,400. अब हमारी ये ड्यूटी है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन करे बाद ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करना. तो ये इधर से कूद के क्रेडिट साइड आ जाता, जंप करके क्रेडिट साइड आता, इट विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल के नीचे. So the amount is 10,400. From this we have completed the first problem of final account, and in the next video I am going to cover the second problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.